देशराज एवं वत्सराज आदि राजाओं का आविर्भाव। सूत जी ने कहा, भोजराज के स्वर्गारोहण के पश्चात उनके वंश में 7 राजा हुए, पर वे सभी अल्पवायु, मंद बुद्धि और अल्प तेजस्वी हुए तथा 300 वर्ष के भीतर ही मर गए। उनके राज्यकाल में पृथ्वी पर छोटे छोटे अनेक राजा हुए। वीर सिंह नाम के 7वें राजा के वंश में 3 राजा हुए, जो 200 वर्ष के भीतर ही मर गए। 10वां, जो गंगा सिंह नाम का राजा हुआ, उसने कल्प क्षेत्र में धर्मपूर्वक अपना राज्य चलाया। अंतर्वेदी में कान्यकुब्ज पर राजा जयचंद्र का शासन था। तोमर वंश में उत्पन्न अनंगपाल इंद्रप्रस्थ का राजा था। इस तरह से गांव और राष्ट्र में बहुत से राजा हुए। अग्निवंश का विस्तार बहुत हुआ और उनमें बहुत से बलवान राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान, पश्चिम में वाल्विक, उत्तर में चीन देश और दक्षिण में सेतुबंध। इनके बीच में 60 लाख भूपाल ग्राम पालक थे, जो महान बलवान थे। इनके राज्य में प्रजाएं अग्निहोत्र करने वाली, गौ ब्राह्मण का हित चाहने वाली तथा द्वापर युग के समान धर्म कार्य करने में निपुण थी। सर्वत्र द्वापर युग ही मालूम पड़ता था। घर घर में प्रचुर धन तथा जन जन में धर्म विद्यमान था। प्रत्येक गांव में देवताओं के मंदिर थे। देश देश में यज्ञ होते थे। मलेच्छ भी आर्य धर्म का सभी तरह से पालन करते थे। द्वापर के समान ऐसा धर्माचरण देखकर कली ने भयभीत होकर मलेच्छा के साथ नीलाचल पर्वत पर जाकर हरि की शरण ली। वहां उसने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की। इस ध्यान योगात्मक तपश्चर्या से उसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर उसने मन में स्तुति की। कलिके ने कहा, हे भगवान, आप मेरे साष्टांग दंडवत को प्रणाम करें, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपानिधे, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सभी पापों का विनाश करते हैं। सभी कालों का निर्माण करने वाले आप ही हैं। सत्य युग में आप गौर वर्ण के थे, त्रेता युग में रक्त वर्ण, द्वापर युग में पित वर्ण के थे। मेरे समय में आप कृष्ण रूप के हैं। मेरे पुत्रों ने मलेच्छ होने पर भी अब आर्य धर्म स्वीकार किया है। मेरे राज्य में प्रत्येक घर में धूत, मद, स्वर्ण, स्त्री हास्य आदि होना चाहिए, परंतु अग्निवंश में पैदा हुए इन क्षत्रियों ने उनका विनाश कर दिया है। हे जनार्दन, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं। कलयुग की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, कालीराज, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अंश रूप में महावती में अवतीर्ण होऊंगा। वो मेरा अंश भूमि में आकर उन महाबली अग्निवंशीय प्रजाओं का विनाश करेगा और मलेच्छ वंशीय राजाओं की प्रतिष्ठा करेगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए और मलेच्छा के साथ वो कली अत्यंत प्रसन्न हो गया। आगे चलकर इसी प्रकार संपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौरवांशों की पराजय और पांडवांशों की विजय हुई। अंत में पृथ्वीराज चौहान ने वीर गति प्राप्त की और शहुद्दीन अपने दास कुतुकौद्दीन को यहां का शासन सौंपकर यहां से बहुत सा धन लूटकर अपने देश चला गया।